वेलकम बैक। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नाश्ते के हवाले से बात कर लेते हैं। साइंसी तहकीक के मुताबिक नाश्ता इंसानी सेहत के लिए निहायत इंपॉर्टेंट है, खुसूसन बच्चों और यंगस्टर्स के लिए। और रिसर्च से ये भी साबित हुआ है कि बाकायदगी से नाश्ता करने वालों में यादाश्त, तवज्जो और दिमागी कारकर्दगी में 20 से 30% बेहतरी आती है और मोटापे का खतरा भी 30 से 40% कम हो जाता है, जबकि नाश्ता ना करने वालों में मोटापा तकरीबन 45% ज़्यादा और शुगर का खतरा 30% तक बढ़ जाता है। और बच्चों में नाश्ता ना करने से सीखने की सलाहियत तकरीबन 30% कम हो जाती है और स्कूल में अटेंडेंस और ऑब्वियसली तवज्जो भी मुतासर होती है। और इसके बरक्स नाश्ता करने वाले बच्चों में जिस्मानी तवानाई 35% ज़्यादा, उनका रवैया बेहतर होता है और जहनी सेहत भी मजबूत पाई गई है। और इस्लामी तालीमात भी हमें इसकी तायद करती हैं। अहादीस के मुताबिक सुबह के वक्त में बरकत रखी गई है, जिससे ये मालूम होता है कि नाश्ता करके दिन की शुरुआत करना ना सिर्फ साइंसी तौर पर मुफीद है बल्कि इस्लामी नुक्ता नज़र से भी एक बेहतरीन और पसंदीदा अमल है। और आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं, हिबा उस्मान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेलकम टू जागो लाहौर। वेलकम। अच्छा, सबसे पहले तो फ़वाइद बताएं सुबह का नाश्ता करने के। अच्छा। क्योंकि हमने अक्सर सुना है, मेरे घर में भी यही कहते हैं कि सुबह का नाश्ता और रात का खाना जो बंदा छोड़ देता है वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है। अच्छा, ब्रेकफास्ट का मतलब बड़ा लोगों को पता नहीं है। ब्रेकफास्ट यानी कि रात की फास्टिंग को ब्रेक करना। अब रात की तो अमूमन अब फास्टिंग कोई करता ही नहीं है ना, सारी रात 2-2, 3-3, 4-4 मंचिंग चल रही होती है। तो ब्रेकफास्ट का बेसिक मीनिंग ये है कि रात को आपने, जैसे शाम को आपने इशा की नमाज से पहले खाना खा लिया है और उसके बाद आपकी फास्टिंग स्टार्ट हो गया है। फास्टिंग इन सेंस आप कुछ मील नहीं ले सकते, लेकिन आपके मील में पानी वगैरह, पानी आप सारा मतलब जब तक उठे हुए हैं पानी का इस्तेमाल कर सकते। सॉलिड मील, एक बेसिक मील नहीं ले सकते। अब वो क्या है, ब्रेकफास्ट यानी कि जब आपकी रात की फास्टिंग यानी कि 8 से 10 घंटे की फास्टिंग हो, उसको आपने सुबह ब्रेक करना है। अब वो ब्रेक जब करेंगे उसको हम कहते हैं ब्रेक फास्ट। अब वो ब्रेक करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आप सारा दिन, सारी रात जो है ना वो ब्रेकफास्ट मतलब अपनी फास्टिंग में गुजारते हैं और सुबह उठ के जब आप उसको ब्रेक करते हैं तो आपकी बॉडी को एक इंस्टेंट फ्यूल की ज़रूरत होती है। जैसे एक गाड़ी को फ्यूल की ज़रूरत होती है चलने के लिए सारा दिन के लिए, तो ब्रेकफास्ट आपके फ्यूल का काम करता है। तो जब आप गाड़ी में फ्यूल ही नहीं प्रॉपर डालेंगे, एक दिन ही डालेंगे, थोड़ा सा लेट डालेंगे या वो आपके रिज़र्व पे होगी, तो आपको जाहिर सी बात है वो आपको कॉम्प्लिकेशंस देगी इन फ्यूचर जाके। तो इसी तरह ब्रेकफास्ट आपके फ्यूल का काम करता है आपकी बॉडी में। तो जितना अच्छा आपका ब्रेकफास्ट होगा, यानी कि ब्रेकफास्ट आपका, उसमें वो चीज़ें होनी चाहिए जो आपकी बॉडी की बेसिक नीड है। हमारी बॉडी की बेसिक नीड क्या है? फैट, प्रोटीन, कार्ब्स। अब आपका ब्रेकफास्ट ऐसा प्लेटर हो जिसमें ये तीनों चीज़ें आपकी प्रेजेंट हों और आप उसको लें। ब्रेकफास्ट करने से, जैसे आपने बताया, ब्रेकफास्ट ने आपकी स्किन को ग्लो रखना है, ब्रेकफास्ट ने आपकी जो है ना रिंकल्स को कवर करना है, ब्रेकफास्ट ने आपकी मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करना है, ब्रेकफास्ट ने आपके गट को अच्छा करना है, ब्रेकफास्ट ने आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म को अच्छा करना है। तो जब ब्रेकफास्ट ही आप टाइम से नहीं करेंगे, देखिए बहुत से कॉन्सेप्ट ये भी आ गए हुए हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है और 11 बजे से आप जो है ना, कोई 11 से 6 की विंडो रखता है, कोई 12 से 6 की विंडो रखता है। तो इस प्रॉब्लम्स को भी देखें कि स्टार्ट जब आपने अपनी डाइट या अपने नॉर्मल बैलेंस रूटीन, देखें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में रहते हैं और हमने अपने वो सारे काम करने होते हैं जो एक हाउसवाइफ है या वर्किंग लेडी है या कोई काम पे इंसान जा रहा है, मेल हज़रात है, उन सब ने अपने एक रूटीन वर्क सारे साथ में करने होते हैं। उसके लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि डाइट वो लें जो आप अपनी डेली रूटीन के साथ उसको कैरी कर सकें। आप रोज़ ऐसी चीज़ें ले सकें जो आप समझें कि आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं जिसमें वो सारे कंपोनेंट पूरे होते हैं जो आपकी बॉडी की नीड है। बिल्कुल। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग का आपने जिक्र किया, तो इस हवाले से बताएं कि इसका सही तरीका क्या है? मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग तब करनी चाहिए जब आपकी बॉडी एक किक स्टार्ट दे रहे हैं, आप वेट लॉस जर्नी कर रहे हैं और आप 2 हफ्ते से ज़्यादा अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग ना करें, क्योंकि उससे आपका गट ख़राब होता है, आपकी जो है ना मेटाबॉलिज्म तो बेशक एक्टिव हो जाता है, लेकिन आपकी बॉडी को वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे होते जो आपकी। देखिए 3 बेसिक मील आपने लेना ही लेना है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, दोपहर का लंच और रात का खाना। अब ये 3 मील्स को जब आप स्किप कर देते हैं और 2 मील्स में आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोटीन,
फाइबर या आपके जो मैक्रो न्यूट्रिएंट के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी डिस्टर्ब होते हैं, वाटर इनटेक आप कम कर देते हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो जो चीज़ जैसे इंटरमिटेंट है, अगर आपकी बॉडी एक स्टबन फैट लॉस शो कर रही है या वेट लॉस शो कर रही है, तो उस सिचुएशन में हम उनको ट्रिगर स्टार्ट करते हैं कि आप 2 हफ्ते की इंटरमिटेंट कर लें। उसमें क्या होता है कि बॉडी थोड़ी सी मेटाबोलाइज एक्टिव हो जाती है, लेकिन 2 हफ्ते के बाद आप रूटीन पे वापस ज़रूर आएँ। क्यों आएँ? क्योंकि आपकी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत है, फैट्स की ज़रूरत है, कार्ब्स की ज़रूरत है, जो आपने अपनी बॉडी को देने हैं नॉर्मल तरीके से, जिसमें आपकी बॉडी ने ग्लो करना है, ग्रो करना है, ग्रूम करना है। इस तरह क्या होता है, जब हम अपनी बॉडी अपने रूटीन की चीज़ों में से बहुत सी चीज़ें स्किप कर देते हैं, तो उन स्किप करने की वजह से हमारा सबसे पहला जो बॉडी का ऑर्गन अफेक्ट होता है वो हमारा गट है, मैदा। और लोगों को इसी वजह से कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी डाइट को स्ट्रीमलाइन एक ही पोजीशन पे रखते हैं कि वो अगर इंटरमिटेंट कर रहे हैं तो इंटरमिटेंट ही करते जाते हैं कि हमारी बॉडी खराब हो तो फिर उसका नुकसान तो हमारी स्किन पे भी नजर आता है, बालों पे भी नजर आता है, राइट? बहुत बिल्कुल सही बात की, क्योंकि जितना अच्छा आपका गट होगा उतनी अच्छी आपकी स्किन ग्लो करेगी, और जितना अच्छा आपका गट होगा उतना अच्छा आपकी बॉडी मेटाबोलाइज करेगी, क्योंकि आप खाना खाने के काबिल बनते हैं ना। अगर आपका गट ही खराब है, गट कोई एक चीज़ नहीं है, गट से रिलेटेड आपका आइडियाज़ भी आता है, गट से रिलेटेड आपके कॉन्स्टिपेशन इश्यूज़ भी आते हैं, आपके एसिड रिफ्लेक्स भी आते हैं, आपके ब्लोटिंग भी आती है, ये सारे आपके गट से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा डाइट वो लेने लग जाते हो जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए बैलेंस डाइट है। आप हमेशा अपने कंसल्टेंट से एक दफ़ा कंसल्ट करें, वेयर योर बॉडी लाए, आपकी बॉडी में क्या डायग्नोसिस है, आपकी बॉडी में कौन कौन सी चीज़ की डेफिशिएंसी है, आप ओवरवेट या ओबेसिटी की तरफ क्यों गए हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, और अगर आप चले गए हैं तो आपको कौन कौन सी बीमारी हिट कर रही है, आपकी बोन हेल्थ कैसी है, आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं है, आप हाई कोलेस्ट्रॉल की तरफ तो नहीं जा रहे, आपका गुड कोलेस्ट्रॉल मेंटेन है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। देखिए हम अब एआई का दौर चल रहा है, और आपको पता है आप कंप्यूटर्स पे भी आपको हर चीज़ जो है ना आप लिखें तो आपको बता देते हैं, एक क्लिक। तो उसको करना कैसे है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये भी तो तरीका है ना, ये भी तो पता होना चाहिए आपको। आपकी बॉडी इस टाइम पे 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, तो हर इंसान को अपनी बॉडी डायग्नोसिस ज़रूर करवानी चाहिए कि आपकी बॉडी में किन किन वाइटामिन की डेफिशिएंसी है। बहुत सी ख़वातीन होती हैं जिनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, वो एंजाइटी डिप्रेशन में जा रही होती है, उनको खुद नहीं पता। तो फीमेल्स को मैं ख़ास तौर पे कहती हूँ कि आप लोग एटलीस्ट साल में एक दफ़ा अपने रूटीन चेकअप ज़रूर करवाएं। बिल्कुल। अच्छा हिबा, ये बताएं कि क्योंकि हम लाहौरी हैं तो नाश्ता हम कहते हैं फुल हैवी होना चाहिए, चने होने चाहिए, नान चने, पाए, निहारी, इसके बगैर तो हमें लगता ही नहीं हमने नाश्ता किया है। तो बताएं कि ये हमें किस हद तक खाना चाहिए, हफ्ते में कितने दिन हम खा सकते हैं, और अगर उससे ज़्यादा खाएं तो उसके नुकसान क्या हैं? अच्छा, मैं हमेशा क्लाइंट से कहती हूँ कि आप 6 दिन मेरी मर्जी की डाइट ले लें, एक दिन जो आपका दिल करता है वो खाएं। वो एक दिन में कितना को खा लेते हैं? चीट डे, एक दिन चीट डे होना चाहिए। अच्छा, पराठे, नान, चने का मतलब डाइट नहीं है, मतलब वो ये खुराक नहीं है। आप वंस इन अ ब्लू मून इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी इवेंट पे गए हैं और आपने कहा है कि मैंने खाना है, आपको पता, आपकी बॉडी उसको रिलाई करती है, आपकी बॉडी उस पर रेजिस्टेबिलिटी शो करती है। अब क्या है कि हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नाश्ते में आपका फ़ैट होना चाहिए, आपकी प्रोटीन होनी चाहिए, आपके कार्ब्स होने चाहिए। ये तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत मैटर करती हैं। अब पॉइंट आता है कि हम प्रोटीन कहाँ से लें। प्रोटीन आप अंडे से ले सकते हैं, दही से ले सकते हैं। कार्ब्स कहाँ से लें? जो सीरियल्स आप यूज़ करें, ज़रूरी नहीं है वाइट ब्रेड का इस्तेमाल करें, आप ब्राउन ब्रेड या बेसन की रोटी या जौ की रोटी या जवार की रोटी एक CD साइज़ की लें। वो आपके कार्ब का कंटेंट पूरा करेगी, फाइबर का भी पूरा करेगी। और फैट्स वो है कि जैसे आपने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है या आपने बादाम ले लिया है या नट्स का इस्तेमाल किया, तो आपकी एक प्लेट तैयार हो जाती है। ये एक रॉकेट साइंस नहीं है कोई, आप आराम से अपनी सुबह के टाइम पर, ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है। नान, चने, पराठे, मूंग, पाए, ये वंस इन अ ब्लू मून ही अच्छे लगते हैं। आप खाएं, खाने से मना नहीं किया, लेकिन आप अपनी बॉडी को इस पोजीशन पे तो लाएं कि उस बॉडी को जो आप वो खा रहे हैं उसको मेटाबोलाइज कर सके, उसको डाइजेस्ट कर सके, आपका गट हेल्थ इतनी अच्छी हो कि इन तीनों चीज़ों को मेंटेन कर सके। अच्छा है भाई, ये बताएं कि आइडियल ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए? आइडियल ब्रेकफास्ट में हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले आप उठते साथ ही, जब आप उठे हैं तो आप अपने ब्रेकफास्ट, जब आप निहार मुँह जिसको हम कहते हैं प्री ब्रेकफास्ट, उसमें कोशिश करें कि आप एक गिलास, 3 गिलास पानी लें उठते साथ ही, ताकि आपका गट अच्छा रहे, आपको वॉशरूम इजीली पास हो जाए। कुछ लोगों को मैं एडवाइस करती हूँ अगर जिनको मसला होता है कॉन्स्टिपेशन का या गट का इशू है, तो वो सुबह सुबह उठते साथ ही बेशक जो है ना 1/4 से, जिनको BP इशू नहीं है या जिनको सॉल्ट से कोई मसला नहीं है, आप उसमें
उसमें 1/4 टीस्पून थोड़ा सा नीम गर्म पानी में जो है ना नमक डाल के वो पिएं। उससे क्या होगा, आपका जो है ना स्टूल अच्छे तरीके से पास होगा, आपका स्टमक अच्छे तरीके से खाली होगा। उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट करना है। अब ब्रेकफास्ट में इस प्रोसेस में 45 मिनट्स का गैप होना चाहिए। ब्रेकफास्ट आप ऐसा करें कि जिसमें आपकी तीनों कंपोनेंट कंप्लीट होते हो, यानी कि आपका फ़ैट भी जाए, आपका कार्ब भी जाए और आपकी प्रोटीन भी जाए। अब अगर ईजीएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन देखें तो हमारे पास अंडा है। कोशिश करें एक अंडा रोज़ डेली आप अपनी डाइट में ऐड करें, क्योंकि अंडे की सफ़ेदी में आपको पता है विटामिन डी होता है, जो हमारी बोन्स के लिए, आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके जो है ना सीरियल्स कंटेंट होने चाहिए आपके प्लेटर में। सीरियल में आप कोशिश करें या सीधी साइज़ की मल्टीग्रेन की रोटी ले लें, बेसन की रोटी ले लें। उसके अलावा आपको जो है ना, आप जौ का दलिया खा सकते हैं, गंदम का दलिया से अवॉइड करें। वो चीज़ें जिनमें ग्लूटेन है उनसे थोड़ा सा अवॉइड करें। उससे क्या होता है, आपका वज़न बढ़ने की तरफ आता है। देखिए दोनों चीज़ें सेम है। सीरियल्स में अगर आप जौ के आटे की रोटी खा रहे हैं या गंदम की आटे की रोटी खा रहे हैं, दोनों हैं फ़ायदेमंद ही। बट क्या है, गंदम की रोटी खाने से आपका वज़न बढ़ेगा और जौ की रोटी खाने से आपका वज़न मेंटेन रहेगा। आप फैट्स को देखेंगे तो फैट्स के लेने के बहुत से डिफरेंट तरीके हैं। आप नट्स का इस्तेमाल अपनी डाइट में करें, खजूर का इस्तेमाल करें। आप जो है ना डेली रूटीन में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। 1 टेबलस्पून में आपकी 3 टीस्पून की सर्विंग निकलती है। ये सारे कंपोनेंट आपके ब्रेकफास्ट में पूरे होने चाहिए।